Friends, today we learn new method of solving linear inequation, that is graphical method. Graphical method जो है most easiest method है to solve linear equation in one variable or two variable. So first of all we'll solve some questions of linear equation of one variable. Then after I'll tell you how to solve linear equation in equations of two variable. उसके पहले मुझे linear inequation of two variable का definition भी बताना होगा. बट चलो पहले हम लोग कुछ ग्राफ सॉल्व करके देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. ठीक है, हम लोग तो जानते हैं कि नंबर लाइन में से कैसे ड्रॉ करना है. अगर नंबर लाइन में देखो आपका ये क्वेश्चन दो आपका आ सकता है कि रिप्रेजेंट या सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन अ नंबर लाइन, या फाइंड द सॉल्यूशन सेट इन नंबर लाइन, या फाइंड द सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन. अगर वन डायमेंशन की बात करें मींस आपको सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करना है. इट इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, यहाँ 1. और यहाँ क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मींस मुझे यहाँ पे 1 को भी इंक्लूड करना है. जब इंक्लूड करो यहाँ पे एक सर्कल बना दो, मींस एक सर्कल बना उसे फिलअप कर दो उससे बड़ा, मींस x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, सिंपली 1 टू इनफिनिटी. ये हो गया इन वन डायमेंशन. ओके, अगर इसी को कहा जाए रिप्रेजेंट दिस वन इन टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन में क्या कहोगे, दैट मींस सिंपल ग्राफ सॉल्व करना आपको h डैश, इट इज y डैश. जब भी आप लीनियर इन इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओ तो सबसे पहले क्या करो, इसको इक्वेशन में चेंज कर दो. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1. आप x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कर दो. ठीक है, तो x यहाँ पे करते हैं, इट इज 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. It is 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. ठीक है, अगर यहाँ का x equals to 1 तो x equals to 1 कैसा लाइन होगा, x equals to लाइन 1. अगर आप बचपन में जो बनाए उसके हिसाब से भी जाओगे तो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. या अगर आपको अगर भूल भी गए हो तभी मैं बताता हूँ, x equals to 1 मींस x तो y का वैल्यू कुछ भी हो, x हमेशा 1 होगा. यहाँ पुट करो 0, 1, 2 कुछ भी, यहाँ जो 1 यहाँ माइनस 1 पुट करना एनीथिंग. तो x1 y0, x1 y1, x2 x1 y1, सॉरी x1 y2, x1 y माइनस 1 एंड सो ऑन. मींस जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा लाइन आएगा, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, एंड देन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, प्योर लाइन ड्रॉ किया है. अगर यही आपका सिर्फ ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. डॉटेड लाइन कहने का मतलब है कि ये लाइन जिस भी पॉइंट से पास कर रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेगा. और प्योर लाइन का मतलब है कि ये लाइन जिस जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड करेंगे. अब यहाँ क्या कर रहा है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इससे ग्रेटर कहाँ इतना होगा. तो अब वैसे हम लोग का ये जो कंप्लीट रीजन है ये इसका सॉल्यूशन होगा, मींस सिंपली हमने सेट कर देना है. ठीक है, दैट्स इट. मतलब क्या करना है, जैसे आप नंबर लाइन बनाते थे यहाँ बस वैसे ही आपका टू डायमेंशन बनेगा. ठीक है, बस आपका x इक्वल्स टू 1 है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मींस ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में जितना भी रीजन आएगा वो सभी हम लोगों को सेट कर देना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. वन वेरिएबल होगा, दैट मींस आइदर वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा या पैरेलल टू y एक्सिस. हम लोग जानते हैं ना y इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है पैरेलल टू x एक्सिस, और x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस. ये हम लोग जानते हैं क्लास 10 से ही. अगर यहाँ दिया हुआ है 2y minus 3 लेस देन 0, दैट मींस 2y लेस देन 3, तो y लेस देन 3 by 2. अगर हम वन डायमेंशन की बात कहा जाए, दैट मींस अगर नंबर लाइन में बात कहेंगे तो माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, 2 by 3 is 1.6 something, it is 0, it is 1, it is 2, यहाँ minus 1, minus 2, 3 by 2 means यहाँ पे 3 by 2 कहीं पे आएगा 1.5. अब देखो यहाँ पे 3 by 2 को हमने इंक्लूड नहीं करना, और क्या है 3 by 2 से छोटा, तो हम इससे इस साइड जाएंगे, दैट मींस ये सॉल्यूशन, दैट मींस x belongs to या y belongs to, यहाँ y का वैल्यू दिया, y belongs to ओपन इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 3 by 2, इट इज ऑल्सो ओपन इंटरवल क्योंकि यहाँ सिर्फ लेस देन दिया हुआ है. अगर हम इसे टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें तब क्या कहोगे, टू डायमेंशन में x डैश, इट इज y डैश, इट इज 1 2 3
-1 -2 -3 इट इज 1 इट इज 2, यहाँ पे -1 -2 उसके ऊपर आ चले जाओ तो इट इज y इट इज 3। यहाँ का बोला 3.3/2 दैट इज 1.5, तो 3/2 यहाँ पे कहीं आएगा 3/2, और इस पॉइंट को हमने इंक्लूड नहीं करना है। और जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, मींस x का वैल्यू कुछ भी हो y हमेशा 3/2 ही होगा। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है तो वो प्योर लाइन है, हम लोग देंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन, तो ये जो लाइन है आपका ये, ओके। अब क्या लेस देन, तो लेस देन क्या होगा, ऑब्वियसली लेस देन इससे नीचे आना चाहिए, तो इसे हम लोग ऐसे सेट कर देंगे, ओके। मींस आपका 3/2 से नीचे जो भी आएगा वो टोटल इसका सॉल्यूशन सेट होगा। और यहाँ पे डॉटेड लाइन की मींस है कि ये जो लाइन जिस भी पॉइंट से पास करेगा, ऑब्वियसली y को 3/2 पे ही पास करेगा, उस पॉइंट को हमने इंक्लूड नहीं करना है। डॉटेड लाइन मींस डॉटेड लाइन जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना होता है, और प्योर लाइन मींस है कि वो जिस भी पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट को हमने इंक्लूड करना होगा। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे आप नंबर लाइन बनाते थे वैसे ही आप इसको सिंपल 2 डायमेंशन में बना दोगे। इफ यू कम ऑन टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होगा, हम बोल सकते हैं एनी इक्वेशन इन द फॉर्म, किसमें, जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम बात करें तो क्या लिखते हैं, ax + by + c = 0, ठीक है, या ax + by = सिंपल जो बात करते हैं c, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन, यहाँ ये क्या आपका इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, अब इस इक्वल टू का साइन हटा के लेस देन ग्रेटर देन डाल दो, तो हम बोल सकते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by < c, ax + by < c, ax + by < c, and ax + by it is < c are called linear inequation in 2 variables, ठीक है, where a b are none, a b c are real numbers and a comma b not equals to 0। मीन्स वैसा इक्वेशन जो इस टाइप का फॉर्म में आएगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, एंड 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का जो है सबसे इजी मेथड आपका ग्राफिकल मेथड ही है, ठीक है। तो इसे जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को। इसे सॉल्व करने की एक छोटा सा ट्रिक है, उसे मैं बताता हूँ, ठीक है। इस क्योंकि अधिकतर बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करने में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, उन्हें प्रॉब्लम होता है कि ग्राफ किधर सेट होगा, उसमें दिक्कत होता है। जैसे कि देखो, अगर हम लोग बात करते हैं 3x + 4y ≥ 12, ये इक्वेशन है 3x + 4y ≥ 12। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा कि सॉल्व दिस या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन लाइक इक्वेशन, मींस अब यहाँ इन इक्वेशन का साइन हटा दो, हम इसे सॉल्व करते हैं 3x + 4y = 12। इक्वेशन मुझे इसे बनाना है, बट सबसे पहले क्या करो, आप इक्वालिटी लेके आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। एंड ग्राफ ड्रॉ करने में हम क्या करेंगे, सिंपल मेक अ बॉक्स दैट इज x y। इफ x = 0, x 0 क्या होगा, x 0 तो ऑब्वियसली y = 12/4 it is 3, and if y = 0 then it is 12/3 is 4। सिर्फ हमने दो ही वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू जहां पे x एक्सिस 0 होता है, दूसरा वैल्यू जहां पे y एक्सिस 0 होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जब x सिंपल x 0 होगा, x 0 तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो सिंपल से ढक दो, तो 4/12 तो आपको y हो गया 3, और जो y 0 तो y को ढक दो, तो x = 12/3 दैट इज 4, ओके। तो ये सिंपल ग्राफ आ गया। अब हमने क्या करना है, इसे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर देना है, x डैश, इट इज y डैश, इट इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, it is 1 2 3 4, it is -1 -2 -3 -4, it is 0। अब ये तो कितना है, x0 y3, x0 y3 यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। फिर x4y0, x4y0 हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम लोगों को प्योर लाइन ड्रॉ करना होगा। मींस ये जो लाइन है सिंपल ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है वो आपका ग्राफ सिंपल इक्वालिटी का बना, ना कि इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है, हम लोग पहले बात किया था बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कि आपका लीनियर इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन आता है, बट लीनियर इन इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन सेट आता है। तो ऑब्वियसली इसमें सॉल्यूशन सेट आएगा, दैट मींस इसमें एक प्रॉपर रीजन आएगा। तो वो कौन सा रीजन होगा? तो उस रीजन, देखो यहाँ पे दो रीजन है, एक है टुवर्ड्स ऑरिजिन, दूसरा आपका अवे फ्रॉम ऑरिजिन। इस लाइन को देखोगे तो एक रीजन आपका आएगा ऑरिजिन की तरफ और दूसरा रीजन आएगा आपका ऑरिजिन के अपोजिट साइड में। तो दोनों में से कोई एक रीजन को हमको सेट करना होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? तो पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, ठीक है। अब यहाँ पुट करो कितना आ जाएगा? ये 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, दैट मींस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। बताओ ये रीजन सही है या गलत? आपका 0 कभी भी 12 से बड़ा होगा, चलिए। तो ये आपका क्या आ गया? जब हम 0 पुट किए तो ये इक्वेशंस क्या आ गया रॉन्ग, दैट मींस अब ये जो ग्राफ है वो सेट होगा अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम। इसका बेसिक फंडा ये है, सिर्फ ऑरिजिन ही नहीं, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते थे। मैं चलो बात करता हूं, मैं 2 0 पुट करता हूं। ये चलो दूसरा का बात करते हैं। यहां मान लो 5 है, और इसे समझते हैं। पहले हमें क्या करना है कि चलो 2 0 पुट करते हैं। इजी होगा कि आप x एक्सिस या y एक्सिस में पुट करो 2 0 पुट करो, कितना आएगा? इसे पुट करो तो x की जगह पे 2, दैट इज 3 into 2 plus 4 into 0 greater than equals to 12, that means 6 greater than equals to 12। तो ये भी आपका आ गया रॉन्ग ना, मींस हमने ये पॉइंट पुट किया था 2 0, ये पॉइंट पुट किया। आज हमने क्या देखा कि ये पॉइंट पुट करने के बाद ये जो इनइक्वालिटी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मींस इस लाइन के इस साइड के जो पॉइंट हमने पुट किया वो सेटिस्फाई नहीं किया। तो ऑब्वियसली ये किधर सेट होगा? इस पॉइंट के अपोजिट साइड। और ऑरिजिन पुट करने का सिंपल सा तरीका है कि ऑरिजिन आप पुट कर दो, यहाँ पे ऑरिजिन है, ऑरिजिन पुट करोगे तो ऑरिजिन को अगर सेटिस्फाई किया, अगर ये आपका रीजन सेटिस्फाई करता, अगर ये रॉन्ग इस राइट होता तो हम इसको टुवर्ड्स ऑरिजिन सेट कर देते। बट यहाँ क्या आ रहा है? ये सेटिस्फाई नहीं कर, इसको किधर सेट करेंगे? अवे फ्रॉम ऑरिजिन। तो एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, हम एक ग्राफ पॉइंट लेते हैं जो कि जो इस ग्राफ के इस साइड है, ठीक है। जो बात करते हैं 5 0, अगर मैं पॉइंट पुट करूं 5 0, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी पॉइंट पुट किया था इस लाइन के इस साइड, अब इस लाइन के उस साइड को पॉइंट जो बात पुट करते हैं वो 5 0। तो 5 जो पुट करो कितना आ जाएगा? 3 into 5 plus 4 into 0 greater than equals to 12, that means 15 greater than equals to 12। तो ऑब्वियसली ये क्या है आपका? ये इक्वेशन राइट हो गया। मींस इस लाइन के हम इस साइड पॉइंट पुट किए तो क्या आपका सेटिस्फाई कर रहा, मींस ये जो ग्राफ है किधर सेट होगा? ये सेट होगा आपका फ्रॉम दिस साइड। तो बेसिक फंडा ये है कि अगर हम कोई पॉइंट पुट करते हैं और अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वो उस पॉइंट की तरफ सेट होगा। इस पॉइंट को पुट किया मैंने, सेटिस्फाई किया तो वो उस पॉइंट की तरफ सेट होगा। बट अगर इस पॉइंट को हम पुट करते वो सेटिस्फाई नहीं करता तो इस पॉइंट की तरफ नहीं, जस्ट उसके अपोजिट साइड सेटिस्फाई करता। जैसे कि ऑरिजिन आपने पुट किया, ऑरिजिन में सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग ऑरिजिन की तरफ सेट ना करके ऑरिजिन के अपोजिट सेट कर दिया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सिर्फ हमने ऑरिजिन पॉइंट ही पुट करना, वैसा कोई कंपलसरी नहीं है। सिंपल सा है कि ग्राफ का 2 रीजन होता है, एक पहले या बाद में जो भी आपका होगा। जैसे कि आप घर में रहते हो, 2 रीजन है, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। अगर घर के अंदर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई है मींस आप घर के अंदर हो, अगर नहीं तो आप घर के बाहर हो। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का, इसमें बस यही चीज जो है आपको ध्यान रखना है। एज ए इक्वेशन आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए और उसके बाद आप क्या करो उसमें पॉइंट पुट करके देखो, ठीक है। अगर पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो वो उस पॉइंट की तरफ सेट होगा, अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पॉइंट के अपोजिट साइड सेट होगा। बस यही छोटा सा फंडा है इसमें। अब बाकी ग्राफिकल मेथड में बस यही चीज यूज होता है, और बाकी सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं जो इसे कहते हैं 3x minus 5y, क्वेश्चन इज 3x minus 5y is less than 30। ओके, तो सबसे पहले तो एज ए इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x minus 5y equals to 30 and make a box। It is x y। देखो x 0 तो y कितना आ जाएगा? 30 by minus 5 minus 6
एंड इफ y 0 देन x इक्वल्स टू 10। फिर से आप चेक कर दो, x 0 ये खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 30 बाई -5 तो -6, एंड इफ y इक्वल्स टू 0 देन x इज 3x बाई 30, तो x इक्वल्स टू 10। अब हमें इसे ड्रॉ करना है। इट इज x dash y dash, इट इज 0, तो 2 4 6, तो सॉल्व बड़ा कर देते हैं। इट इज 2 4 6 8 10, इट इज 2 -4 -6 -8 -10, इट इज 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10। और इसे अगर आप ऐप के माध्यम से देखना चाहोगे तो जियोजेब्रा ऐप में इजीली आप इक्वेशन पुट कीजिए, आपको बहुत ही इजीली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रीजन सेट हो जाएगा। अब देखो x0 y - 6 यहाँ आएगा, x10 y 8 यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें इसे ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ओके। ये अभी इक्वेशन ग्राफ है, बट हाँ अब देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे लेस देन था ना, तो लेस देन था तो हम लोग प्योर लाइन नहीं दे सकते, तो मुझे क्या देना होगा यहाँ पे, ये आपका डॉटेड लाइन होगा, ठीक है। जब भी आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, हमें बताया था कि इनइक्वालिटी दो टाइप का है, आपका एक स्ट्रिक्ट होता है, एक आपका स्लैक होता है। स्ट्रिक्ट में आपका क्या होता है, स्ट्रिक्ट में आपका सिर्फ प्योर लेस देन ग्रेटर देन होगा, एंड स्लैक में आपका लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और जब भी स्ट्रिक्ट होगा तो वहां पे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉटेड लाइन कहने मींस ये जो लाइन जिस भी पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट को हमने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब चलो देखो, अब फिर हमने क्या करना, नेक्स्ट टास्क वही कि इस रीजन को, दो रीजन है यहाँ पर, एक ऑरिजिन की तरफ, दूसरा ऑरिजिन के अपोजिट साइड। तो इजीएस्ट मेथड है कि पुट द वैल्यू ऑफ ऑरिजिन, दैट मींस क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करो कितना आ जाएगा, 3 into 0 minus 5 into 0 less than 30, that means 0 less than 30। I think ये राइट है ना, आपका क्योंकि 0 जो है 30 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है वो सेट होगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट, दैट मींस टुवर्ड्स ऑरिजिन। तो इसका ऑरिजिन किस साइड है, इस साइड, तो ये रीजन आपका सेट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस वन। आप अभी और भी कोई पॉइंट पुट कर सकते हो, यहाँ मैं इस पॉइंट को पुट करता हूँ, ये क्या 0 - 8, आप चेक कर सकते हो। ये कोई कंपल्सरी नहीं कि हमेशा हमें ऑरिजिन ही पुट करना है, बट हाँ ऑरिजिन पुट करना इजी होता है। अगर मान लो मैं 0 - 8 पुट करता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि देखो इधर ये सेट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये कंफर्म है कि इस पॉइंट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चेक करते हैं, तो कितना आएगा, x यहाँ पे 3 into 0 minus 5 into -8 less than 30, it is 0 plus 40 less than 30, that is 40 less than 30। ऑब्वियसली ये क्या आपका रॉन्ग है, मींस आपका ये जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं, तो ऑब्वियसली है कि रीजन इस साइड सेट ना होके इसके अपोजिट साइड में सेट होगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एज ए इक्वेशन आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए और उसके बाद कोई भी पॉइंट पुट करके देखिए, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो उस पॉइंट की तरफ सेट करना है, अगर वो पॉइंट में सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस पॉइंट की तरफ सेट नहीं करके उसके जस्ट अपोजिट रीजन में सेटिस्फाई कर देना है, क्योंकि किसी भी लाइन का सिर्फ दो ही रीजन हो सकता है, एक टुवर्ड्स और एक अवे। तो अगर टुवर्ड्स सेटिस्फाई कर तो सेटिस्फाई कर तो टुवर्ड्स होगा, सेटिस्फाई नहीं किया तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगा। इसी टाइप से देखो यहाँ पे नेक्स्ट है -3x plus 2y greater than equals to -6, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स बना दो फिर से एज ए इक्वालिटी, तो -3x plus 2y equals to -6, हम लोग बॉक्स बनाते हैं, इट इज x y। अब देखो यहाँ कितना आएगा, x0 तो y ऑब्वियसली -3, y0 तो x0 तो y -3, y0 तो आपका x कितना आ जाएगा, -6 कर देता है, तो इट इज ऑब्वियसली 2, एंड देन ड्रॉ द ग्राफ। कुछ नया नहीं है इसमें, बस एक ही फंडा है, x डैश, इट इज y डैश, पॉइंट पुट कर दो, इट इज 1 is 2 3 4 -1 -2 -3 -4, it is 1 2 3, it is -1 -2 -3 0। तो x0 y -3, x0 y -3, x2 y0,
और ये इक्वेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस यहाँ प्योर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ लाइक दिस वन। ओके, अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आता है किधर सेट होगा, तो इजीएस्ट मेथड ऑरिजिन पुट कर दो, ऑरिजिन पुट कर दो कितना आ जाएगा, पुट करना x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, ऑरिजिन पुट करना ज्यादा इजी होता है। तो बट यहाँ इसका एक रेस्ट्रिक्शन है जो मैं इस क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन 7 में। अब जो पुट करो कितना आ जाएगा, इट इज -3 into 0 plus 2 into 0, इट इज ग्रेटर देन -6, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये सही है। मींस आपका जो 0 है ऑब्वियसली है कि -6 से बड़ा है, तो ये क्या आपका आ गया, राइट, ठीक है। और ये राइट होगा मींस ये जो ग्राफ है किधर सेट होगा, टुवर्ड्स दिस पॉइंट, दैट मींस टुवर्ड्स ऑरिजिन। तो ऑरिजिन कहाँ, इस साइड, तो ये जो ग्राफ है हमने इसे इस साइड सिंपली सेट करना है। अब कोई भी पॉइंट पर जो मैं आपको दिखाने के लिए जो मैं इसको पुट करता हूँ 3 0, अगर मैं पुट कर दूं 3, 0, इजी होगा कि x और y से पुट करो, तो यहाँ पुट करो कितना आएगा, -3 into 3 plus 2 into 0 greater than equals to -6, that means -9 greater than equals to -6, ये सही है। ये तो ऑब्वियसली आपका गलत है, ये तो सही नहीं है, इट इज राइट नहीं है, इट इज रॉन्ग, क्योंकि ऑब्वियसली -6 आपका -9 से बड़ा होगा। तो जब हम ये 3 0 पुट किया पॉइंट, तो क्या हमने देखा कि ये जो ग्राफ है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 3 0 की तरफ सेट नहीं होगा, 3 0 से अपोजिट में सेट होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे ही इक्वालिटी आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए और आप कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट सेट कर देना है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट हमने सेट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, ये सेम इक्वेशन है, इसे मैं छोड़ देता हूँ, इसे आप ही सॉल्व करना। 2x - 5y + 10, तो हम लोग क्या कर देंगे इसे, सिंपल 2x - 5 10 को इधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा, -10 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस, और अगर मैं बात कहा जाए तो मैं हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना पसंद करता हूँ, तो ये भी आप ही करना। तो 2x - 5y इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10, ठीक है। तो ग्रेटर का साइन 2x के साथ है, इसलिए ग्रेटर का साइन इस साइड आएगा, ठीक है। अब तो बाकी हमको पता है क्या करना है, एज ए इक्वेशन आप इसका बॉक्स बना दो, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा, प्योर लाइन आएगा, और उसके बाद हम लोग कोई पॉइंट पुट करके देखेंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो मींस उस पॉइंट की तरफ सेट होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो उस पॉइंट के अपोजिट साइड सेट होगा। तो नेक्स्ट आते हैं 7, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 2y + x greater than equal to 0। तो मैं और भी बात करता हूँ, x - 3y जो मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, दो इक्वेशन। तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके, अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, x greater than equal to -2y, ओके। तो फिर से बॉक्स बनाते हैं, इट इज x y, ये आपका आएगा इफ x, या जो y पुट करते हैं, y 0 तो x 0, y 1 तो y x - 2, y 2 तो x - 4, x - 1 y - 1 तो y + 2, यहाँ y - 2 तो इट इज 4, मींस y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव, और y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव। अब हमने एक सिंपल सा इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। इस ग्राफ का रेस्ट्रिक्शन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, x डैश, इट इज y, y डैश, इट इज 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इट इज 1 2 3 4, इट इज -1 -2 -3 -4, इट इज 0, x 0 y 0, तो यहाँ तो आएगा x1 y -2 यहाँ आ जाएगा, x2 y -4 यहाँ आएगा, x - 1 y 2 यहाँ आएगा, फिर x - 2 y 4, प्लीज ये ग्राफ ये जाएगा लाइक दिस वन। अब हम पहले से जानते हैं कि अगर ax + by = c है तो ये ऑब्वियसली ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, बट हाँ ax + by = 0 है तो ऑब्वियसली कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से, ये हमें पता है। तो ऑब्वियसली है कि ये जो ग्राफ है आपका ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो मैं इसे यहाँ पढ़ाता हूँ,
तो इसलिए आपका प्योर लाइन होगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अब ये रीजन किधर सेट होगा? अब अधिकतर बच्चे बोलते हैं चलो ऑरिजिन पुट करते हैं। अगर ऑरिजिन पुट करो तो कितना आ जाएगा? अगर 0 0 पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 0 greater than equal to 0। मीन्स हम 0 ऑरिजिन, जब ये ऑरिजिन से ही पास कर रहा है तो हम ऑरिजिन पुट करके कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसा पॉइंट पुट करके चेक करते हैं कि अगर वो सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स और नहीं किया तो अवे। बट ये ऑरिजिन से पास किया तो ऑब्वियसली मुझे ऑरिजिन पुट नहीं करना है यहाँ पे। तो क्या पुट करना है? तो कोई भी पॉइंट, जो मैं बात करता हूँ 2, ये हम एक्स एक्सिस पुट करते हैं। जब ऑरिजिन नहीं तो कॉमा 2 0 पुट कर दो, तो सेटिस्फाई करेगा x2 y greater than equals to -2 into 0 मींस 2 greater than equals to 0। सेटिस्फाई किया ये आपका राइट है, ठीक है। और जब राइट है तो किधर सेट होगा? ये टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो ये रीजन इस साइड सेट हो जाएगा। सिंपल सा, कोई भी पॉइंट पुट कीजिए, सेटिस्फाई किया उस पॉइंट की तरफ सेट कर देंगे, सेटिस्फाई नहीं किया उस पॉइंट की अपोजिट साइड सेट कर देंगे, ठीक है। एक इसका एक और शॉर्टकट मेथड मैं बता सकता हूं आपको, एक जो बहुत ही इजी है, जिसे आप देखिए बता सकते हो। इसमें देखो ग्रेटर का साइन किसके तरफ है? पॉजिटिव एक्स। आप ध्यान से देख रहे हो तो जो इसका मुंह खुला हुआ है किसके तरफ है? एक्स के तरफ। तो ये जो ग्राफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सेट होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है इसका? इस साइड। अगर वही आपका -x में आता तो हम लोग इधर सेट कर देते हैं, ठीक है। बट हम लोग उससे ज्यादा इजी होगा, ये तो क्या देखने में आपका शॉर्टकट मेथड है, बट उससे अच्छा अगर आप कॉन्सेप्चुअल में जाओ तो सिंपल सा कोई भी पॉइंट से पुट करके देखो, कोई पॉइंट पुट करके देखो, सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट, सेटिस्फाई नहीं किया तो अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। अब जैसे कि इसी में दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? इट इज x लेस देन 3y। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x डैश y y डैश। इट इज 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। It is 1 2 3 4 5 6। It is -1 -2 -3 -4 -5 -6। It is 0। अब x0 y0 यहाँ आएगा, ठीक है। अब y1 तो आपका x3, y1 तो x कितना आएगा आपका 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ओके। y-1 तो x, y-1 तो x -3 मींस ये जो ग्राफ है, अब देखो ये आपका लेस देन मींस यहाँ पे प्योर लाइन ना हो के ये क्या होगा आपका डॉटेड लाइन। तो इसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, राइट दिस वे। और क्योंकि आपका कांस्टेंट नहीं तो ऑब्वियसली ऑरिजिन से ही पास करेगा। अब दूसरा चीज, ये किधर सेट होना है तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, देखो ग्रेटर साइन किसमें है? y की तरफ, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव y के मींस ऊपर के साइड सेट होगा। ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया, बट मैं कहूंगा कि आप एक पॉइंट चेक करके देख लेना। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ये ऊपर के सेट, जो मैं नीचे का पॉइंट पुट करता हूँ। अगर मैं पुट कर दूं चलो 3,0 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, 3 0 पुट करोगे तो x3 y 0, तो अब इसी क्या आ गया आपका रॉन्ग, मींस ये इस पॉइंट की तरफ सेट ना होकर इसके अपोजिट साइड सेट होगा। या चलो मैं इसके ऊपर पुट करता हूँ 0,3, ये कितना आ गया आपका 0 लेस देन 3, तो ये आपका मींस ये इस पॉइंट की तरफ सेट होगा, इस पॉइंट की तरफ, मींस ये जो आ गया ये इसका सेटेड रीजन हो गया, ठीक है। तो आपका एक तो है कि ये तो आपका हमेशा श्योर शॉट है, ठीक है, कि ये आपका सही होना ही है, वो भी सही ही होगा, बट बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को ऐसा कैसे है। तो आप सिंपली क्या होगा, कोई भी पॉइंट पुट करके देखो। शॉर्टकट में तो मैं यही कहूंगा कि आप इक्वेशन देखो कि ग्रेटर का साइन किस में है। अगर ग्रेटर का साइन x की तरफ है तो x एक्सिस की तरफ सेट कर दो, यहाँ ग्रेटर का साइन आपका y की तरफ है तो हम इधर y एक्सिस की तरफ सिंपल सेट कर देंगे। अगर लेस देन का साइन है, लेस देन ग्रेटर देन, तो डॉटेड लाइन होगा। अगर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट मींस सिलेक्ट वेरिएबल क्वेश्चन होगा तो वो प्योर लाइन होगा। प्योर लाइन का मतलब है कि वो लाइन जहां से पास कर उस पॉइंट को हमने इंक्लूड करना है, और डॉटेड लाइन मींस होता है कि जो जहां से पास कर उस पॉइंट को हमने इंक्लूड नहीं करना है। और प्लीज ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम, और अगर कोई दिक्कत होता है प्लीज मैसेज मी, एंड दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।